पीएम मोदी को क्यों लग रहा है डर? कार्यकर्ताओं से बोले मेरे भरोसे ना रहे। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो मिल सकती है हार। एमपी चुनाव को लेकर कहा 1998 के परिणाम से रहे सावधान। क्या हुआ था 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में? बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो ये न सोचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि चुनाव हम जीत ही जाएंगे। जीतने के लिए मेहनत करनी होगी, अभी से पूरी ताकत से जुट जाए। 400 दिन बचे हैं, वक्त कम है, काम बड़ा है, इसलिए बिना समय गंवाए जनता के बीच जाएं। पीएम ने अति आत्मविश्वास से बचने को कहा है। इसके लिए 1998 के मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेने को भी कहा है। 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत में वो बाजी मार ले गई। उस समय प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के महामंत्री थे और संगठनात्मक मामलों में उनकी काफी चलती थी। वो भी उस समय समझ नहीं पाए थे कि आखिर बीजेपी हार कैसे गई। कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी पर समय समय पर निशाना साधती रहती है कि वो अंतिम समय पर उलट फेर कर सकती है। दरअसल 1998 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा। बीजेपी की ओर से सुंदरलाल पटवा सीएम पद के उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस की उस समय सत्ता थी और दिग्विजय सिंह सीएम थे। वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। कांग्रेस दिग्विजय के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव में हार निश्चित है। बीजेपी नेताओं का आत्मविश्वास आसमान पर था। पार्टी के अंदर इस बात पर विवाद चल रहा था कि सीएम कौन बनेगा। सुंदरलाल पटना, विक्रम वर्मा, कैलाश जोशी जैसे तमाम दिग्गज आपस में भिड़े हुए थे। पार्टी ये तय मानकर चल रही थी कि उसे जीत मिलने वाली है। दूसरी ओर वोटिंग के बाद से ही कांग्रेस नेताओं के बयान भी बीजेपी नेताओं के दावों पर मुहर लगा रहे थे। कांग्रेस नेता ही कह रहे थे कि उनके हाथ से सत्ता फिसल चुकी है। उस समय वोटिंग मत पत्रों से होती थी, इसलिए परिणाम और रुझान भी देर से आते थे। काउंटिंग शुरू होने के बाद जैसे ही शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे निकली तो दिग्विजय सिंह ने भी सुंदरलाल पटवा को प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई दे दी थी। लेकिन 2-3 घंटे बाद ही बाजी पलट गई और कांग्रेस एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। 1998 में 320 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे, जिनमें से 172 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी को 119 सीट ही हासिल हुई थी। इस तरह कांग्रेस ने आराम से 161 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। हालांकि दोनों ही दलों के बीच वोटों का फासला 1% का ही था, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल गई थी। 1998 में बीजेपी को मिली हार उसके ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा मानी गई थी। इसलिए जब 5 साल बाद 2003 में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वोटिंग से पहले तक पार्टी ये दावा नहीं कर रही थी कि वो आसानी से चुनाव जीत रही है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश का विभाजन भी हो चुका था, इसलिए राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 320 से घटकर 230 रह गई थी और 230 सीटों में बीजेपी को 173 और कांग्रेस को सिर्फ 38 सीटों पर जीत मिली। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर भी 11% का रहा था। 2003 में कांग्रेस की सत्ता से विदाई हुई तो लगभग 20 साल होने को आए हैं। इस दौरान 15 महीने के लिए कांग्रेस के कमलनाथ को सीएम पद मिला। बाकी के समय में बीजेपी का ही शासन मध्य प्रदेश में बना रहा। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और उसके 3 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसलिए पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वो जमीन पर मेहनत करें और कोई कमी न छोड़ें। ओवर कॉन्फिडेंस खुद पर भी भारी पड़ सकता है।